Make happy your feet with our brand with SS Footwear, बैरन का एकमात्र प्रतिष्ठान जहां आपको मिलेगा सभी ब्रांडेड शूज, सैंडल्स, वॉलेट्स, बेल्ट्स और एसेसरीज, साथ ही बाटा की वैरायटी ऑफ आइटम जो आपके गेटअप को देंगे परफेक्ट लुक। तो देर किस बात की, आज ही विजिट करें हमारे शोरूम। हमारा पता है 426 वैडन बिंदनगर रोड, धोती, वैडन, सिगरौली, मध्य प्रदेश। नंबर 9425177049, 9798859115। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं शमशीर आलम और आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सर्वप्रथम आप सभी को गौर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 26 नवंबर 2020 है और गौर साहब की 191वीं जयंती है। पहली बात तो ज्यादातर पढ़े लिखे लोग गौर साहब को जानते ही होंगे और नहीं जानते तो हम बताएंगे। आखिरकार डॉक्टर गौर क्यों इतने बड़े बड़े मंत्री, सांसद, नेता, कलेक्टर, एसपी सभी उनकी मूर्ति के सामने सर झुकाते हैं? मध्य प्रदेश की पहली सेंट्रल यूनिवर्सिटी के छात्र उन्हें इतना स्नेह क्यों करते हैं? सभी छात्र संगठन उनकी सेवा के लिए तत्पर क्यों रहते हैं और उन्हें दानिश कर्ण का रूप कहते हैं? आखिरकार इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आगे। तो आइए जानते हैं डॉक्टर गौर के बारे में। डॉक्टर सर हरि सिंह गौर का जन्म महाकवि पद्माकर की नगरी ग्राम सागर जिले के सनिचरी टोरी गांव सागर मध्य प्रदेश के पास एक निर्धन परिवार में 26 नवंबर 1817 को हुआ था। उन्होंने सागर के ही गवर्नमेंट हाई स्कूल से मिडिल शिक्षा प्रथम श्रेणी में हासिल की। उन्हें छात्रवृत्ति भी मिली, जिसके सहारे उन्होंने पढ़ाई का क्रम जारी रखा। मिडिल से आगे की पढ़ाई के लिए जबलपुर गए, फिर महाविद्यालयीन शिक्षा के लिए नागपुर से लॉ जो कॉलेज है वहां में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा भी प्रथम श्रेणी में की थी। वे प्राथमिक में प्रथम रहे तथा पुरस्कारों से नवाजे गए। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए और कई डिग्रियां हासिल की, फिर वहीं पर वकालत भी की। तो कुछ ऐसे थे हमारे गौर साहब। ये हुई पढ़ाई और गौर साहब कांग्रेस पार्टी के सदस्य भी रहे, लेकिन 1920 में महात्मा गांधी से मतभेद के कारण कांग्रेस छोड़ दी। 1935 तक विधान परिषद के सदस्य रहे। वे भारतीय संसदीय समिति के भी सदस्य रहे, भारतीय संविधान परिषद के भी सदस्य रहे और साथ ही संविधान निर्माण में अपने दायित्वों का निर्वहन भी किया। विश्वविद्यालय के संस्थापक डॉक्टर सर हरि सिंह गौर ने विश्वविद्यालय की स्थापना के बाद नागरिकों से अपील कर कहा था कि सागर के नागरिकों को सागर विश्वविद्यालय के रूप में एक शिक्षा का महान अवसर मिला है। वे अपने नगर को आदर्श विद्यापीठ के रूप में स्मरणीय बना सकते हैं। डॉक्टर हरि सिंह गौर 26 नवंबर 1870 से 25 दिसंबर 1949 सागर विश्वविद्यालय के संस्थापक तथा महान दानी एवं देशभक्त थे। वहीं 20वीं शताब्दी में सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मनुष्यों में से एक थे डॉक्टर गौर। वे दिल्ली विश्वविद्यालय तथा नागपुर विश्वविद्यालय के कुलपति भी रहे थे। वे भारतीय संविधान सभा के उपसभापति, साइमन कमीशन के सदस्य तथा रॉयल सोसाइटी फॉर लिटरेचर के फेलो भी रहे। उन्होंने कानूनी शिक्षा, साहित्य, समाज सुधारक, सांस्कृतिक, राष्ट्रीय आंदोलन, संविधान निर्माण आदि में भी योगदान दिया है। उन्होंने अपनी कमाई से 20 लाख रुपए धनराशि से 18 जुलाई 1946 को अपनी जन्मभूमि सागर में सागर विश्वविद्यालय की स्थापना की तथा वसीयत द्वारा अपनी निजी संपत्ति से 2 करोड़ रुपए का भी दान दिया था। इस विद्यालय के संस्थापक कुलपति तो थे ही, वे अपने जीवन के आखिरी समय 25 दिसंबर 1949 तक इसके विकास व सहेजने के प्रतीक संकल्पित रहे। उनका सर्वप्रथम था कि सागर विश्वविद्यालय कैम्ब्रिज तथा ऑक्सफोर्ड जैसी मान्यता हासिल करे। उन्होंने 2.5 वर्ष तक इसका लालन पालन भी किया। डॉक्टर हरि सिंह गौर एक ऐसा विस्तृत अनूठा विश्वविद्यालय है जिसकी स्थापना एक शिक्षाविद के द्वारा दान द्वारा की गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। आइए सागर के लोगों द्वारा और गौर साहब को कुछ दिया गया है। कहा जाता है ना कि मतलब अगर आप किसी को चाहते हैं तो उनके लिए आप कुछ करते हैं। तो जिस प्रकार से आज उन जन्म दिवस मनाएंगे, उसी उपलक्ष्य में सागर विश्वविद्यालय के कुछ छात्रों द्वारा एक प्रस्तुति भी दी गई है। हम वो भी आपको दिखाएंगे, उसे देखते हैं। फिर विश्वविद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक एवं विधि विभाग के विभाग अध्यक्ष प्रोफेसर पीपी सिंह और गौर साहब के लिए उनके क्या विचार हैं, हम उन्हें भी सुनेंगे। साथ ही हम आपको बता दें कि आज के दिन पूरे सागर में गौर साहब की एक रैली निकाली जाती है, जिसे विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित कराया जाता है। इस वर्ष भी इसे आयोजित कराने पर काफी त्रुटि
मई में हुई, क्योंकि कोरोना गाइडलाइन के तहत इस रैली को कराना नामुमकिन था, क्योंकि एक भव्य तरीके से गौर साहब की रैली निकलती है जो विश्वविद्यालय के प्रांगण तक पहुंचती है, परंतु उसे देखते हुए ऑनलाइन इसकी सेवा प्रदान की गई है कि आप घर से रैली को देखें और रैली में कम ही लोग सम्मिलित हों पर गौर साहब की परंपरा बनी रहे। इसके साथ हम आपको सारी बातें बता चुके हैं, कैसे गौर साहब ने शुरुआत करी, कैसे उन्होंने अंत किया और कैसे उनके जो विश्वविद्यालय है वो आज भी मध्य प्रदेश में सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाता है और मध्य प्रदेश में वो पहला सेंट्रल यूनिवर्सिटी था जो सेंट्रल की मान्यता प्राप्त किया था। और साथ ही आज हजारों लाखों छात्रों का जीवन बनाते हुए वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक प्रगति की ओर चलता जा रहा है। तो आइए छात्रों की जुबानी सुनते हैं, फिर प्रोफेसर की बात सुनेंगे और आपको नजारे दिखाएंगे। नमस्कार बहनों भाइयों, ब्रेक के बाद फिर एक बार आपके हाथ से कलाकार मुकेश चक्रवर्ती मुखातिब हैं। तो लीजिएगा, इस बार अब जगदीप से मुलाकात होगी। जगदीप भाई क्या कहते हैं? अजी भाग्या जमाने में लोग खजाने के पीछे दिन रात लगे हैं, लेकिन हमारे गौर साहब ने जो शिक्षा का खजाना लुटाया है उससे तो हम धन्य हो गए। यहाँ पर लोग रोजगार भी पाते हैं और बड़े बड़े अफसर बनकर निकलते हैं, इसलिए गौर साहब को बार बार प्रणाम। हमारा नाम सूरमा भोपाली, ये से नहीं है मियाँ। दद्दू ओम प्रकाश जी, मारो मारो सबको मारो, लेकिन मेरे बेटे को मत मारो। अरे वाह बेटा वाह, अगर नाम करना है तो डॉक्टर हरि सिंह गौर के जैसे करना कि दुनिया में सितारा बन के चमकते रहोगे, धन दौलत बहुत कमा लोगे, लेकिन एक दिन दुनिया से चले जाओगे तो कुछ नहीं होगा। वाह बेटा वाह। नमस्कार बहनों और भाइयों। अजीत, भवानी कसम, दुनिया में बहुत कम लोग होते हैं जो किसी और के बारे में सोचते हैं। कुछ लोग इस तरह से होते हैं कि जीते जीते भी काम कर जाते हैं और जाने के बाद भी कुछ अच्छा कर जाते हैं। उनमें से है हमारे डॉक्टर सर हरि सिंह गौर, जिन्होंने जीते जी तो अच्छा किया, जाने के बाद और भी अच्छा किया। नमस्कार बहनों और भाइयों। बुंदेलखंड की ये धरती धन्य है, जहाँ 150 वर्ष पूर्व डॉक्टर हरि सिंह गौर का जन्म हुआ और उन्होंने बचपन से ही अपनी प्रतिभा का परिचय दिया। और उस समय जब संसाधन उपलब्ध नहीं थे, एक भारतीय के लिए इतने ऊंचे स्थान पर पहुंचना एक स्वप्न जैसा था। विदेशी भाषा में महारत हासिल की और पढ़ाई में काफ़ी कुशाग्र थे, स्कॉलरशिप वगैरह मिली। ब्रिटेन में जाकर उन्होंने विधि का अध्ययन किया और विधि के पेशे में उन्होंने अपना कौशल दिखाया। उन्होंने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में कई मुकदमों की पैरवी की, प्रिवी काउंसिल तक उन्होंने मुकदमों की पैरवी की और अंग्रेज़ों के साथ प्रतिस्पर्धा की। और उस समय उन्होंने जो संपत्ति विधि और आपराधिक विधि पे जो पुस्तकें लिखी हैं, वो आज भी पुस्तकें मानक हैं और आज भी उनकी सहायता से छात्र, शोधार्थी और अधिवक्ता अपनी वकालत में सहायता प्राप्त करते हैं। और उन्होंने अपने जीवन में जो भी अर्जित किया उसका एक बड़ा भाग सागर विश्वविद्यालय की स्थापना में लगाया और अपने वंशजों को अपनी संपत्ति में से बहुत ही कम हिस्सा दिया और एक मानव का जीवन जो था वो उन्होंने सार्थक किया और आज वो देवतुल्य हैं। मैं उनके जन्म दिवस के अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। धन्यवाद। चाय, हर घूंट में बेहतरीन एहसास। इसी एहसास को बरकरार रखता है जीतू टी स्टॉल, जिसका हर घूंट कराता है ताजगी का एहसास। पता है जीतू टी स्टॉल, मोरबा बस स्टैंड, सिंगरौली, मध्य प्रदेश। मोबाइल नंबर 7024082306। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाना न भूलें, जिससे नई अपडेट आपको समय समय पर मिल सके।